दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द ड्रैगन प्रिंसेस सीजन 2 के एपिसोड 2 को। मैंने इस सीजन का एपिसोड 6 भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको वह देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम लॉर्ड विरेन और क्लूडिया को देखते हैं, जो कि किंग हैरो के कमरे में सदियों पुराने मिरर के पास खड़े होते हैं और विरेन क्लूडिया से उस मिरर के बारे में बता रहा होता है। फिर हम रेला और प्रिंस कैलम को देखते हैं, जहाँ पर कैलम अपने पिता के लिए चिट्ठी लिख रहा होता है। बता दें कि इस एपिसोड में कैलम को यह लगता है कि उसके पिता जिंदा हैं, लेकिन वह अब जिंदा नहीं है। फिर हमें किंग का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वीरेन और सुरेन को देखते हैं और वीरेन सुरेन से कहता है कि वापस लौटो तो दोनों प्रिंस की मौत की खबर मिलनी चाहिए। वीरेन दोनों प्रिंसों को मरवाना चाहता था क्योंकि वह मून शैडो से मिले हुए थे। फिर हम क्लूडिया को काला जादू करते हुए देखते हैं। क्लूडिया काला जादू जानती थी और अपने काले जादू से उन दोनों का पता लगा लेती है और वह पहले रेला को मरवाना चाहती थी क्योंकि वह मून शैडो गैंग की सदस्य थी। और क्लूडिया अपना काला जादू करने लगती है और वहां पर पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि जादू का रेला पर कोई असर नहीं हुआ होता है, वह बस नाटक कर रही होती है। फिर क्लूडिया सुरेन से रेला को मारने कहती है, लेकिन सुरेन सोते हुए को नहीं मारना चाहता था और रेला मौका देखते सुरेन को गिरा देती है और सुरेन से लड़ने लगती है। फिर क्लूडिया उस पर जादू से वार कर देती है, जिससे वह गर्म दलदल में फंस जाती है। सुरेन उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर कैलम आ जाता है और कहता है कि आपस में क्यों लड़ रहे हो। रेला कैलम को समझाती है, लेकिन कैलम नहीं सुनता और उन्हें शांत करा देता है। क्लूडिया कैलम से कहती है कि इसने तुम्हें किडनैप किया है, लेकिन कैलम कहता है कि हम किडनैप नहीं हुए थे, हम अपनी मर्जी से इसके साथ आए थे। कैलम के लिए रेला भी और सुरेन क्लूडिया भी खास थी। वह उन दोनों को दोस्त मानता था, लेकिन रेला सब जान गई थी कि सुरेन और क्लूडिया प्रिंस की जान लेना चाहते हैं और रेला उन्हें ऐसा नहीं करने देती। फिर वह घर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि क्लूडिया कैलम को मीठी मीठी बातों में फंसा रही है। अब हम दोनों भाइयों कैलम और एजरान को देखते हैं। एजरान कहता है कि आखिरकार क्लूडिया ने हमें ढूंढ लिया और कहता है कि तुमने क्लूडिया का दिया हुआ प्राचीन पत्थर तोड़ दिया। कैलम उन बातों पर ध्यान नहीं देता। इधर हम देखते हैं कि क्लूडिया और सुरेन उन्हें मारने का प्लान बना रहे हैं और सुरेन कहता है कि हमें उनको बोरी में बंद कर देना चाहिए। क्लूडिया कहती है कि नहीं, वह हमारे दोस्त हैं, पहले हमें उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाना होगा। फिर क्लूडिया उनके लिए डिनर तैयार करती है और उनको पान केक बनाकर लाती है। रेला बहुत चालाक होती है, वह केक को देखकर खाती है ताकि उसमें जहर न मिला हो। फिर हम एजरान क्लूडिया को ड्रैगन का बच्चा दिखाता है, जिसे देखकर क्लूडिया बहुत खुश हो जाती है और ड्रैगन को छूने वाली होती है, लेकिन रेला उसे छूने नहीं देती और क्लूडिया कहती है कि एक दिन ये सबका हथियार बनकर सर पर मंडरा रहा होगा और रेला कहती है कि हम इसे इसकी माँ के पास वापस ले जा रहे हैं। फिर सुरेन कैलम से कहता है कि तुम्हें घर वापस चलना होगा क्योंकि किंग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने लगता है। फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ क्लूडिया सुरेन से कहती है कि उनके पिता मर चुके हैं और तुमने उससे झूठ बोला है। सुरेन को वीरेन की बात पर अमल करना था और क्लूडिया से कहता है कि तुमने अपना तरीका आजमा लिया है, मैं अपना जोर जबरदस्ती वाला तरीका अपनाता हूँ। क्लूडिया उससे बस एक मौका और मांगती है। सुरेन राजी हो जाता है। फिर हम रेला और कैलम को देखते हैं, जहाँ पर रेला कैलम से कहती है कि वह दोनों भरोसा करने लायक नहीं है और कैलम को सब सच बताने वाली होती है। इतने में क्लूडिया आ जाती है और कैलम को अपने साथ ले जाती है और कहती है रेला तुम्हें पसंद है। कैलम कहता है कि वह मेरी बस दोस्त है और क्लूडिया से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा प्राचीन पत्थर तोड़ दिया। क्लूडिया उसकी हर बात मानती है क्योंकि वह उसे अपने जाल में फंसा रही थी और कैलम उसे वहाँ की जादुई नगरी दिखाता है और उस नगरी की सबसे बूढ़ी जादूगरनी लुजियन से मिलवाता है। वह मायावी जादूगरनी होती है और क्लूडिया उसके गाल पकड़कर जोर जोर से हिलाती है और कहती है कि तुम असली हो और मायावी उससे गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम सुरेन को देखते हैं, जो कि एजरान को मारने की सोचता है। एजरान अपने दोस्त के साथ खेल रहा होता है। सुरेन कहता है ऐसे में बच्चे की जान नहीं ले सकता, पर मैं उसे खेल खिलाकर मार सकता हूं और एजरान से कहता है कि क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगे और कहता है कि खेल बहुत खतरनाक है पर मज़ेदार भी बहुत है और एजरान के लिए वह एक रस्सी का ट्रैप बिछाता है और कहता है यह है फिसलन पट्टी और फिर उस ट्रैप पर एजरान को ढकेल देता है। पहली बार तो वह कोई गड़बड़ नहीं करता, लेकिन दूसरी बार वह कील निकालने ही वाला होता है, तभी वहां पर रेला आ जाती है और कहती है कि अगली बारी तुम्हारी। यह सुनकर सुरेन डर जाता है। फिर हम कैलम और क्लूडिया को देखते हैं, जहाँ पर कैलम उसे जादू नगरी की प्राचीन चीजें दिखा रहा होता है, जिन्हें देखकर क्लूडिया बहुत खुश होती है और वह दोनों वहाँ पर मस्ती करते हैं। फिर कैलम उसे मून से दिखाने जाता है और कहता है कि 1 मिनट रुको, हमें तब आना चाहिए जब चांद निकल आए और फिर वह दोनों वापस चले जाते हैं और कैलम काफ़ी खुश होता है क्योंकि वह क्लूडिया से प्यार करने चाहता था, लेकिन क्लूडिया उसे अपने जाल में फंसा रही थी। सीन शिफ्ट होता है और अब हम फिर से कैलम को देखते हैं, जो कि चिट्ठी लिख रहा होता है। रेला उससे कहती है कि आपके दोस्त भरोसे लायक नहीं हैं क्योंकि मैंने अभी अभी सुरेन को एजरान के साथ मौत का खेल खेलते हुए देखा है। ये सब कैलम नहीं मानता और कहता है कि मैं उन्हें सालों से जानता हूँ, वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते।
फिर रेला उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम सुरैन और क्लोडिया को देखते हैं, जहाँ पर क्लोडिया कैलम के लिए काफ़ी ज़्यादा मेकअप कर रही है ताकि कैलम उसकी बातों में आ जाए। सुरैन कहता है कि आप मेकअप करने में कम और जो काम करने आए हैं वो काम करने में ध्यान लगाओ। फिर हम रेला को देखते हैं जो कि मायावी लुजन से कहती है कि मेरी मदद करो, और उसे झूठा साबित करके वहाँ से चली जाती है। कैलम को सब सच बताने के लिए अपने मन में ठान लेती है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। इधर हम कैलम और क्लोडिया को मून शैडो पर देखते हैं, जहाँ पर वह प्यार का इज़हार कर रहे होते हैं। फिर हम वीरेन को देखते हैं जो कि मिरर के सामने खड़ा होकर सीरम की बूंदें अपनी आंखों में डाल लेता है और मिरर को देखता है जिसमें कुछ दिखाई देता है। फिर हम कैलम को देखते हैं जो कि क्लोडिया के किस करने ही वाला होता है, लेकिन क्लोडिया रुक जाती है और कैलम को सब सच बता देती है। इधर रेला भी आ जाती है और कैलम को बताती है, लेकिन कैलम कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, और बहुत उदास हो जाता है। यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं।